वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु माथुर आज आपके साथ थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको होम असाइनमेंट की तरह से मैं दे रही हूँ उन्हें डिस्कस करूँगी। इस चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जिसमें कि हमने थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है। तो आज हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर से और इन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। तो मैं आपको ये क्वेश्चंस भी बता रही हूँ और साथ में उनके हिंट्स भी बता रही हूँ सो दैट कि आपको ये सुविधा रहे कि आप इन्हें डिटेल में कर सकें और इन्हें अटेम्प्ट कर पाएँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसके 2 पार्ट्स हैं। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट आपको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, और जैसा कि इसके नाम से आपको लग रहा है कि ये किसी भी कॉम्प्लेक्स के इंस्टेबिलिटी या अस्थायित्व से रिलेटेड है। तो यहाँ इसी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि इसी क्वेश्चन के बराबर में मैंने इसका हिंट लिखा है। आपको इसको थोड़ा डिटेल करना है, ये जस्ट आपके समझने के लिए एक छोटा सा हिंट है। तो जहाँ तक बात है इनस्टेबिलिटी की, इसका मतलब जो है वो कि कॉम्प्लेक्स जो है वो डिकम्पोज होगा क्योंकि वो अस्थाई है और वो अपने कंपोनेंट पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो जाएगा। तो सपोज हमारा कॉम्प्लेक्स MLN है। इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम ब्रेक करें तो ये अपने कंपोनेंट पार्ट्स यानी कि मेटल और n नंबर ऑफ लिगेंड्स में ब्रेक होगा। और ये आपको यहाँ स्क्रीन पर जो रिएक्शन है, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, वो आपको शो हो रही है। अब इस रिएक्शन के लिए हमें कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है, और क्योंकि ये कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स के अस्थायित्व से रिलेटेड है, इंस्टेबिलिटी से रिलेटेड है, इसलिए हम इसे कहेंगे इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, दैट इज KI। I जो है वो किसको डिनोट करता है? इंस्टेबिलिटी को। तो वो इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट KI क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ मेटल multiplied by concentration of ligand whole to the power n divided by concentration of MLN, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स है जिसका कि अस्थायित्व स्थिरांक हमें निकालना है। तो इस तरह से हम इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल सकते हैं, और आप समझ सकते हैं कि जो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का उल्टा होगा। यानी कि अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट K है तब K वुड बी इक्वल टू 1/KI। जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट का उल्टा होगा, यानी 1/KI इज इक्वल टू K। सो आप इसको पूरा डिटेल कर सकते हैं। नाउ माय सेकेंड पार्ट इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और क्वेश्चन में ये दिया है कि आपको स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी डिस्कस करना है और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की, और इसी के नीचे छोटा सा हिंट है कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है। तो उसके लिए जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? जो भी मेटल है M वो n नंबर ऑफ लिगेंड से सीधे ही क्लब करेगा और MLN कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सो the reaction, reversible reaction would be M plus NL equals to MLN। और क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसके लिए कोई कांस्टेंट डिराइव करेंगे तो दैट वुड बी स्टेबिलिटी कांस्टेंट या स्थायित्व स्थिरांक। अब स्थायित्व स्थिरांक 2 तरह के हैं, जैसा कि हम पुराने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, आप उन्हें रेफर कर सकते हैं जो पुराने वीडियोज़ हैं और पुराने PDFs हैं, कि पदवार यानी कि ओवरऑल और समग्र यानी कि पदवार मीन्स स्टेप वाइज एंड समग्र मीन्स ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट में मेटल के साथ में जितने भी लिगेंड्स उस कॉम्प्लेक्स में अटैच होने हैं वो एक साथ अटैच हो जाते हैं, यानी M plus NL किसके बराबर हो जाएगा? MLN के। और अब इसके लिए जो हम कांस्टेंट निकालेंगे जिसको कि हमने बीटा से रिप्रेजेंट किया है वो किसके बराबर होगा? MLN की कंसंट्रेशन
डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ m इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L रेज टू पावर n। तो आप इसको बहुत आसानी से डिटेल कर सकते हैं, ये सिर्फ हिंट्स हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं। आपको इसी क्वेश्चन में पूछा है पदवार जो स्थिरांक है, यानी कि स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है। और आप देखिए कि इस पेज के लास्ट में मैंने इसका हिंट लिखा है। स्टेप वाइज का क्या मतलब है, सबसे पहले हम ये समझें कि आपके पास सपोज मेटल है m और n नंबर ऑफ लिगेंड्स इस पर अटैच होने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारे लिगेंड्स एक साथ अटैच हो जाएं। सबसे पहले m के साथ पहला लिगेंड L अटैच होगा। आप इस पेज के लास्ट में देखिए हिंट, स्टेप वाइज के हेडिंग में लिखा है m प्लस L किसके बराबर होगा, ml के बराबर होगा, राइट। अब इसके लिए केवल इस एक स्टेप के लिए हमने निकाल लिया इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यानी कि पहले स्टेप का स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो वो होगा K1 1 फॉर फर्स्ट स्टेप। वो किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ml डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ m इनटू कंसंट्रेशन ऑफ L। अब जो सेकंड स्टेप होगा उसमें क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में जो बना वो आपका इंटरमीडिएट मध्यवर्ती हुआ कॉम्प्लेक्स, वो क्या है ml। अब उस ml पर दूसरा लिगेंड आकर के अटैच हो जाएगा, यानी कि ml प्लस L, इससे क्या बन जाएगा ml2। और अब आप इसके लिए K2 कैलकुलेट कर लेंगे। K2 किसके बराबर होगा, आप सेकेंड स्टेप के लिए देखिए सिर्फ ml2 के कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ml इनटू कंसंट्रेशन ऑफ L। इसी तरह से आप लास्ट तक पहुंच जाइए। तो अगर हमें लास्ट में mln बनाना है तो हमारा ये जो रिएक्शन स्टार्ट होगा वो किससे होगा, mln-1। अब आपका ये इंटरमीडिएट हो गया इससे पहले वाले स्टेप का, उसके ऊपर आकर के लास्ट लिगेंड अटैच हो जाएगा और mln कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और आपकी Kn की वैल्यू क्या आ जाएगी, mln की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ m ln-1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ L। तो इस तरह से ये आपके स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि एक एक स्टेप में, हर स्टेप में आकर के एक लिगेंड अटैच हो रहा है, फिर दूसरे स्टेप में आकर के दूसरा, तीसरे में आके तीसरा लिगेंड अटैच हुआ, और इस तरह से टोटल नंबर ऑफ जो लिगेंड्स हैं वो अगर n है तो वो n स्टेप्स में आकर के अटैच हो जाएंगे। और इसी के साथ में मैंने एक इक्वेशन लिखी है, आप लास्ट में देखिए कि बीटा किसके बराबर होता है। बीटा क्या है, बीटा इज ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड K1 K2 K3 अप टू Kn क्या है, दीज आर स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो इनके बीच में भी एक रिलेशन है, वो क्या है कि जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है बीटा, ये K1 इंटू K2 इंटू K3 इसके बराबर होता है। और ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है क्योंकि हम इस लेक्चर को बहुत डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, तो आप उसे रेफ़र कीजिए, बुक्स को रेफ़र कीजिए, और इस तरह से इसका पूरा डेरिवेशन आपको यहाँ पर लिखना है कि बीटा इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 कैसे आया, आपको ये शो करना है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन में हमें डिफ्रेंशिएट करना है किस किस के बीच में, चंचलता यानी कि लेबिलिटी और अक्रियता यानी कि इनर्टनेस। तो इसके लिए हमें जो पुराने आपके लेक्चर्स हैं उसमें देखना है कि गतिज स्थायित्व यानी कि काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है, उस बेसिस पर आपको ये एक्सप्लेन करना है। जैसा कि नाम से लग रहा है, चंचलता या लेबिलिटी का क्या मतलब है कि जो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं दे आर वेरी लेबाइल, वो बहुत चंचल हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी जो रिएक्शन है वो 1 मिनट से कम समय में पूरी हो रही है, तब हम कौन सी टर्म यूज़ करेंगे, चंचल या लेबाइल। मैंने यहाँ जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसी के ऊपर एक हिंट में छोटा सा लिखा है, रिएक्शन 1 मिनट से कम में पूर्ण होती है। और आपको जो बेस बनाना है वो क्या बनाना है, कौन से टॉपिक से बनाना है, गतिज स्थायित्व या काइनेटिक स्टेबिलिटी के आधार पर। और इसको हमें डिफरेंशिएट किससे करना है, इनर्टनेस या अक्रियता से। तो अक्रियता क्या होती है या इनर्टनेस क्या है, अगर जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसमें वो जो रिएक्शन है वो 1 मिनट से ज़्यादा समय ले रही है, तब हम उसको क्या कहेंगे, अक्रिय कहेंगे। दूसरा क्या है, हमें डिफरेंशिएट करना है स्टेबल कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, यानी कि स्थायी और अस्थायी में। तो इसके लिए हमें जो स्टेबिलिटी कौन सी लेनी है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बेसिस पर ये टर्म्स आपकी एक्सप्लेन होंगी। और जो इसका मुख्य अवधारणा है वो किस पर डिपेंड करती है,
एमएल बंध की प्रबलता पर, यानी कि अगर एमएल बंध जो है वो मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है तो वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा होगा, स्थायी होगा। और अगर ये बॉन्ड वीक है तो आपका कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, अस्थायी होगा। और इसको हम बिल्कुल लेमैन की भाषा में कैसे समझ सकते हैं कि अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स है जो कि या कोई कंपाउंड है जिसको कि हमने रख रखा है, लंबे समय तक हम उसे रखें, वो कोई डिकम्पोज ना हो, उसकी अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं हो, तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये स्थायी है। लेकिन अगर समय के साथ वो डिकम्पोज हो जाए, अपघटित हो जाए, रिएक्ट कर जाए एनवायरनमेंट से या किसी दूसरे कंपोनेंट से, तब हम क्या कहेंगे कि ये कैसा है, अस्थायी है। तो डेफिनेटली अगर एमएल बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है तो वो जल्दी ब्रेक होएगा, डिकम्पोज होएगा, तो वो अनस्टेबल होगा। अदरवाइज वो स्टेबल होगा अगर एमएल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो। अब दूसरी चीज़ जो है वो मैं आपको वैसे भी बता दूं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई काइनेटिकली अक्रिय है तो आप ये मत मानिए कि जो अक्रिय है, अक्रिय का मतलब आप ये मान लें कि वो स्टेबल भी होगा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर काइनेटिकली अक्रिय है तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो। इन दोनों जो टर्म्स हैं इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इनमें आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को डिटेल में करके अपने पास लिख करके रखिए, सो दैट कि एग्ज़ाम में जब ये आए तो आपके पास एक पूरा अपना क्वेश्चन बैंक विद आंसर्स तैयार हो। थैंक यू।